हम सत्ता में हैं केंद्र में और हमारी 15-16 राज्यों में सरकारें चल रही है, तो डर तो रहे वो लोग। उनको लग रहा है कि मोदी का मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं, तो डरे हुए तो वो हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। ललन सिंह कुछ हैं क्या? 3 में कि 13 में ललन सिंह 14 में चुनाव लड़े थे बगैर हमारे, और हार का मुंह देखना पड़ा था। 19 में हमारे साथ आकर और मोदी का नाम लेकर करके फिर से संसद बने हैं। अब कि उनको पता चल जाएगा, मोदी के नाम लेकर करके जो भी व्यक्ति जाएगा वो चुनाव जीत करके आएगा। ललन सिंह को अपनी सीट बचानी मुश्किल हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। एक तरफ जहां आगामी 23 जून को विपक्ष की बड़ी बैठक राजधानी पटना में होनी है, तो उसके बाद बीजेपी के 2 दिग्गज नेता बिहार आने वाले। बताते चले कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंगेर आने वाले। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता हैं प्रेमरंजन पटेल। डर गए हैं क्या ललन सिंह से, इसलिए बुला रहे हैं? हम लोग क्यों डरेंगे? हमारी देश की सबसे बड़ी पार्टी, हम सत्ता में हैं केंद्र में और हमारी 15-16 राज्यों में सरकारें चल रही है, तो डर तो रहे वो लोग जिनका अस्तित्व मिटने वाला है। उनको लग रहा है कि मोदी का मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं, तो डरे हुए तो वो हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। सब गुहार लगा रहे हैं, एक दूसरे से गलबहियां डालने की कोशिश कर रहे हैं कि सब एक होकर करके मोदी से लड़ो, लेकिन मोदी से लड़ने की औकात इन लोगों में नहीं है। एक हो नहीं पाएंगे, एक हो भी जाएंगे तब भी नहीं लड़ पाएंगे। मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर व्यक्ति है, सबसे ज्यादा, और दुनिया के स्तर पर भारत के परचम को जिन्होंने लहराया है, भारत को स्थापित किया है। आज जिस व्यक्ति का कायल दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो कोई जो ऐसे उनका ऑटोग्राफ मांग रहा है, तो कोई बॉस कह रहा है, कोई उनका पैर छू के अभिवादन कर रहा है, कोई उनके दरवाजा खोल रहा है। ये देश के राष्ट्राध्यक्ष, ये सम्मान मोदी के कारण इस देश को मिला है। तो डर तो हो रहे हैं कि इतना पॉपुलर व्यक्ति जो केवल भारत ही नहीं दुनिया के अंदर में हो गए हैं, और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वहां भी वो पॉपुलर हो गए हैं, तो डर रहे वो। उस डर के कारण विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों में महत्वाकांक्षाएं समाप्त नहीं हो रही है। ललन सिंह से डर है क्या, इसलिए मुंगेर? ललन सिंह कुछ हैं क्या? 3 में कि 13 में ललन सिंह 14 में चुनाव लड़े थे बगैर हमारे, और हार का मुंह देखना पड़ा था। 19 में हमारे साथ आकर और मोदी का नाम लेकर करके फिर से संसद बने हैं। अब कि उनको पता चल जाएगा कि कहां हम खड़े हैं। मोदी के मुकाबले, मोदी के नाम लेकर करके जो भी व्यक्ति जाएगा वो चुनाव जीत करके आएगा। ललन सिंह को अपनी सीट बचानी मुश्किल हो जाएगी। इस बार नहीं जीत पाएंगे। मैं तो कर रहा हूं, मैं 40 की 40, पिछली बार 39 सीटों पर बिहार में हम जीते थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतेंगे। और जिनके साथ गए उनको पिछली बार 0 पर आउट किए थे और उनके गोद में बैठे हैं, तो उनको जनता पसंद नहीं करती है। उनके साथ जो जाएगा उनका हश्र भी वही होगा जो पिछली बार हुआ है। 19 में आपकी वजह से ललन सिंह जीते हैं? निश्चित तौर पे। 14 में क्यों नहीं जीते थे जब हमारे साथ नहीं थे, और 19 में हमारे साथ आए। मोदी को सबसे पॉपुलर व्यक्ति, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात, मोदी देश की आवश्यकता कह कर करके घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी की नाम लेकर करके उसके बाद चुनाव जीते हैं। और वो व्यक्ति मोदी का मुकाबला, मोदी के खिलाफ बोलने का, उनको जनता अब इस बार जो है से उनको मजा चखाएगी। पता चल जाएगा कि मोदी का खिलाफ करने का क्या हश्र होता है। नीतीश कुमार कल बोलते बोलते ये भी कहते चले गए कि अब जो लोकसभा चुनाव है वो पहले भी हो सकता है, तैयारी करें। कैसे देखते हैं? लोकसभा पहले की बात नहीं कर रहे हैं, ये विधानसभा पहले चुनाव होगा, लोकसभा के साथ हो सकता है। ये नीतीश कुमार को पता चल गया है। जो महागठबंधन है, महागठबंधन में दरार पड़ना शुरू हो गया। एक तरफ मांझी पाले ही निकल चुके हैं विपक्षी एकता की बैठक के पाले, और उसके बाद जो कांग्रेस है वो भी दबाव बनाए हुए ज्यादा सीटों के लिए। अन्य पार्टियां हैं वो भी, उसकी महत्वाकांक्षा अधिक सीटें हैं। और जो 2 बड़ी पार्टियां हैं जदयू और राजद, एक दूसरे को सुपरसीड करना चाहता है, एक दूसरे को समाप्त करना चाहता है, एक दूसरे पर हावी होना चाहता है। तो उन पार्टियों में एकता कैसे रह सकती है? अभी देखते तो रहिए, नीतीश कुमार वहां कठपुतली बने हुए हैं, उनका कोई बस चलता नहीं है, वहां सब कुछ चलता है दादागिरी,
तेजस्वी यादव का, जो चाहते हैं वही होता है। तो ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। लोकसभा के चुनाव आते आते इनका विघटन होगा और लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव अब संभावी लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल साफ कह दिया है कि डर तो यह है कि कहीं लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव नहीं हो जाए। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी चुनौती दे डाली है। साफ कहा है कि 2019 में हमारी वजह से, यानी कि मोदी की वजह से चुनाव लड़े, इस बार जीत पाएंगे क्या? फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।